नाउ इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि द मीन एंड मीडियन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस आर 50 एंड 52 रेस्पेक्टिवली। ओके, तो मीन कितना है, मीन है कितना 50 है ना, क्योंकि उसने पहले किसकी बात करी है, मीन की। पढ़ लीजिए द मीन, मीन कितना है 50 एंड मीडियन, मीडियन कितना है 52। ओके, तो मीन कितना है आपका 50 है और मीडियन कितना है आपका 52 है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, एन, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चाहो तो आप कैपिटल एन से दिखाओ, चाहो तो आप स्मॉल एन से दिखाओ, मैं कैपिटल एन से दिखा रहा हूं। ठीक, सुनिए ध्यान से। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, सभी फ्रीक्वेंसीज का सम। जिसको नहीं पता है सुन लो, समेशन एफ ही क्या होता है आपका, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में कहाँ से आ गया, एनसीईआरटी में तो है नहीं भैया, ये आया है क्लास 9th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक से। आपको आना चाहिए, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। इसमें क्या कहता है, सुनो, आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दे देगा, जैसे 100 ऑब्जर्वेशन है, ठीक, उसका मीन और मीडियन मीडियन कुछ ना कुछ दे देगा। कहेगा द वैल्यू ऑफ द मीन मीडियन आपको दे देगा एग्जाम में, कहेगा द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन वाज 100। अब ये क्या बात है समझो, द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन वाज 100, इट वाज later found that it is 110 not 100, find the true mean and median। अब देखो समझो, यानी कि यहां पर जो आपको मीन और मीडियन दिया है फॉल्स दिया हुआ है, फॉल्स मतलब गलत मीन मीडियन दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहे हैं, और इसको ट्रू करके तुम्हें लिखना है ना। एक तरीके से ये फॉल्स मीन एंड मीडियन दिया, आपको ट्रू करके लिखना है, यानी कि सही मीन और सही मीडियन क्या होगा ये आपको बताना है। तो समझो जरा, इन्होंने क्या कहा कि जब ऑब्जर्वेशंस को लिखा गया होगा, ध्यान से सुन लेना, जब ऑब्जर्वेशंस को लिखा गया होगा तो ऑब्जर्वेशन कैसे लिखी जाती है बताओ। ऑब्जर्व, देखो ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, हाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो x1 होगी पहली वाली, फिर x2 होगी दूसरी वाली, x3 होगी तीसरी वाली, ऐसे करते 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 x100 होगी लास्ट वाली। तो जो x100 है सबसे बड़ी वाली है ना, उसका वैल्यू कितना था, 100 था, समझ गए। ऐसे बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस थी है ना, लास्ट वाली कितनी थी 100, लेकिन बाद में क्या देखा गया, बाद में क्या देखा गया, लेटर, लेटर बाद में ये देखा गया क्या, कि ऑब्जर्वेशन ऐसी थी x1 x2 x3 एंड सो ऑन टू एंड सो ऑन टू, जो लास्ट वाली थी वो x100, x100 मतलब लास्ट वाली ऑब्जर्वेशन। ओके, वो 100 नहीं थी, वो कितनी थी 110 थी। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ लो, कह रहा है कि इट वाज फाउंड, इट वाज लेटर फाउंड दैट इट इज 110 नॉट 100, वो 100 नहीं थी, वो क्या थी 100 है ना, गलती हो गई थी पढ़ने में, जल्दी जल्दी हमने क्या किया 110 लिखा था, लेकिन गलती से क्या पढ़ लिया 100। अब जब आपने 100 पढ़ लिया होगा तो आपने मीन निकाला होगा, सुन लो मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, समझ लेना भाई। तो देखो जब आपने यहां मीन निकाला होगा ऊपर, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अब मीन का वैसे तो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। लेकिन इसको हमने आपको पढ़ाया था, आप ऐसे भी लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को समेशन एफ एक्स, एफ इंटू एक्स या एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ठीक है। समेशन एफ आई एक्स आई किसको दिखा रहा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को, मैं लिख दे रहा हूं, समेशन एफ आई एक्स आई किसको दिखा रहा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को, ठीक। और समेशन एफ आई क्या दिखा रहा है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, सही है। अब मेरी बात ध्यान सुनो भाई, एक बात बताओ, जब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन किया गया होगा यहां से यहां तक, लास्ट वाली जब 100 रही होगी, जो कि रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, होना क्या चाहिए था 110, गलती से क्या पढ़ लिया 100। तो ये जो समीशन है ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, सोचो, यानी कि जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है करेक्ट है इनकरेक्ट है होगा, बस यही यही चीज है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि हमको ये वाला फॉर्मूला लगाते टाइम इसके आगे हमें क्या लिख देना है, छोटा सा इनकरेक्ट, क्या लिख देना है, हाँ इसको थोड़ा सा खिसका के है ना, और इसके आगे छोटा सा हमें लिख देना है इनकरेक्ट, यानी कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये जो भी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ रही है इनकरेक्ट है। तो यहां पर जो मीन है वो क्या है, इनकरेक्ट समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी कि इनकरेक्ट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। तो अब देखो जरा,
यहाँ पे एक्स बार क्या रखोगे, एक्स बार क्या होता है मीन, तो ये जो मीन था फॉल्स वाला इनकरेक्ट वाला, ये मीन यहाँ रखोगे, अभी करेक्ट वाला तो आपको निकालना है। ओके, तो ध्यान से चेक करो, यहाँ पर आपको मीन रखना है, मीन कितना है बताओ 50 इज इक्वल्स टू, अब यहां से क्या करोगे इनकरेक्ट, इसको ना थोड़ा सा मैं नीचे खिसका देता हूँ, लेटर वाला केस बाद में देखेंगे, छोड़ो अभी, अभी आप पहले इसको सॉल्व कर लो। यहां से आपको कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा देखो, यहां हमने एक्स बार की जगह क्या रखा 50 जो इनकरेक्ट मीन है, तो यहां से हमारे पास हो गया इनकरेक्ट समेशन एफ आई एक्स आई और डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई की जगह क्या रखोगे बताओ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन में कितना देके रखा हुआ है, पढ़ लो कितने बच्चे हैं टोटल, द मीन एंड मीडियन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन है ना, तो समेशन एफ आई कितना हो जाएगा आपका, यानी कि एन का वैल्यू या समेशन एफ आई कितना हो जाएगा 100, टोटल 100 ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पर आ जाइए वापस, तो समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी है 100 है। ओके, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, ये जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, 100 इंटू 50 क्या होता है 500, तो 500 इज इक्वल, भाई ये आके इधर मल्टीप्लाई कर देगा ना, तो 100 इंटू 50 500 इज इक्वल्स टू क्या आ गया इनकरेक्ट, इनकरेक्ट समेशन एफ आई एक्स आई, यानी कि अब ध्यान देना आपको, एक तरीके से आपने क्या निकाल लिया इनकरेक्ट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकाल लिया, क्या निकाल लिया इनकरेक्ट समेशन एफ आई एक्स आई आपने निकाल लिया, कितना है 500, ये इनकरेक्ट समेशन एफ आई एक्स आई निकालने का तरीका है। तो कोई भी क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहले आप, जब भी आपको मीन को करेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, रुक जाओ ठीक, जब भी आपको करेक्ट मीन निकालने के लिए बोले एग्जाम में, तो ये वाला फॉर्मुला लगाना है, एक्स बार इक्वल्स टू इनकरेक्ट समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, एक्स बार की जगह जो मीन दिया होगा इनकरेक्ट वाला उसको रख देंगे, समेशन एफ आई जितनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी वो रख देंगे, और इनकरेक्ट समेशन एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे इसको इधर भेज के। ठीक, अब अपने दिमाग में सोचेंगे क्या कि अगर आपको करेक्ट मीन निकालना है, क्या निकालना है आपको करेक्ट मीन निकालना है, येलो कलर से मैं दिखा रहा हूं देखो, हाँ अगर आपको एक्स बार निकालना है कौन सा वाला करेक्ट वाला, तो भाई देखो सीधी साफ बात है, क्या आपको यहां पर समेशन भी कौन सा रखना होगा करेक्ट वाला, ये सुनो, तो आप यहां रखोगे क्या, हाँ करेक्ट समेशन एफ आई एक्स आई और डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो नहीं चेंज होगी, अभी भी 100 रहेगी, लेकिन करेक्ट समेशन आपको निकालना पड़ेगा, तो वो कैसे निकाला जाता है मेरी बात ध्यान सुनो, ये जो करेक्ट समेशन एफ आई एक्स आई होता है ना, पता है कैसे निकलता है, सुनो, ये जो इनकरेक्ट होता है ना, सही है ना, इनकरेक्ट में से क्या करोगे, ध्यान से सुन लेना, पहले दिमाग लगा के सुनना, देखो इनकरेक्ट में से, इनकरेक्ट में से भाई एक बार बताओ, ये किसका किसका सम था, यहां से लेके यहां तक, इसमें से गलती से क्या ऐड हो गया था 100, सही है, तो अपना दिमाग लगाओ ना, 100 को हटाओगे, मानते हो कि नहीं बताओ, 100 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100 हट जाएगा, और जो सही था उसको ऐड कर दोगे, क्या सही था 110, ठीक है ना, तो बस यही करना होता है एग्जाम में, क्या करेंगे, जो भी उसने बोला गलती से, हमने पढ़ो ना लास्ट में कह रहे लेटर वाज फाउंड दैट इट इज 110, तो 110 होना चाहिए था, गलती से हमने 100 पढ़ लिया था, तो 100 को हम यहां से हटाकर माइनस करके 110 ऐड कर देंगे, समझे कि नहीं, बताओ पूरा प्रोसेस आया, क्या करेंगे पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर बताता हूं एक बार फिर से, 500 माइनस 100 कितना हो जाएगा 400, 400 और प्लस 110 510, करेक्ट, हाँ तो पूरा प्रोसेस फिर से सुन लो, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा मीन को करेक्ट करने का, तो करेक्ट, तो हम पहले इनकरेक्ट मीन निकालेंगे, इनकरेक्ट समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, यहाँ इनकरेक्ट मीन रखेंगे, यहाँ समीशन एफ आई रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा के इनकरेक्ट समीशन एफ आई एक्स आई आ जाएगा, जितना आ जाएगा वो उसमें से हम क्या करेंगे, जो इनकरेक्ट वाला ऑब्जर्वेशन था लास्ट वाला, या जरूरी नहीं कि वो लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन हो, वो बीच का कोई भी ऑब्जर्वेशन हो सकता है, आपको बोलेगा कि हमें पढ़ना ये चाहिए था, गलती से हमने ये पढ़ लिया, तो जो गलती से पढ़ लिया होगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो होना चाहिए था उसको ऐड करेंगे, ठीक, तो इनकरेक्ट समीशन में से अगर आप गलती से जो नंबर पढ़ लिया था 100 पढ़ लिया था, किसकी जगह 110 की जगह, तो 100 को सब्ट्रैक्ट 110 को ऐड करोगे, जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा करेक्ट, वही क्या होगा आपका करेक्ट समीशन एफ आई एक्स आई होगा, ठीक, तो इस तरीके से आप क्या निकाल लेते हो करेक्ट समीशन एफ आई एक्स आई निकाल लेते हो, और फिर आप करेक्ट मीन निकाल लेते हो आके फॉर्मूले में, ठीक है, अब करेक्ट मीन क्या होगा करेक्ट समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई एक्स आई, तो करेक्ट समीशन एफ आई एक्स आई कितना आ गया 510, तो इसकी जगह रखा 510, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कभी नहीं चेंज होती है भाई, पहले भी 100 थी अभी भी रहेगी, क्यों 100 निकाल दिया तो 110 डाल भी तो दिया, ठीक, एक ऑब्जर्वेशन निकाली तो एक डाल दी, तो टोटल 100 हो गया। ओके, सॉल्व कर लेंगे, यहां से कितना आ जाएगा 5.1, सही है, क्या मैं सही हूं चेक कर लो, क्या मैं सही हूं चेक कर लो, बताओ इतना फर्क कैसे पड़ जाएगा,
कुछ तो गलती हो रही है। पहले 50 आ रहा था, 50 के आसपास आना चाहिए। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में गलती हुई मेरे भैया। यहाँ पे देखो, थोड़ा सर में हाथ दर्द है भाई, क्या करूँ, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है। चलो देखो जरा, इधर देखो, यहाँ 100 से गुणा करोगे तो 5000 आ जाएगा। कहाँ दिमाग गया भाई, समझे? ओके, तो इनकरेक्ट मीन कितना आ जाएगा, 5000। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, 5000 में से क्या करेंगे, 100 माइनस करेंगे, 110 ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 5010 है ना, क्योंकि 100 गया 110 आ गया तो 10 आ गया एक्स्ट्रा, 5010। ओके, समझ गए? तो ये सब भी गलती हो जाती है भाई, कैलकुलेशन भी ध्यान में रखना। 5010 और डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई कितना है, 100 है ना। ये 0 0 गया, कितना आ गया, 501, ये 0 कट गया ना, अपॉन में 10 कितना हो जाएगा, 50.1। यहाँ से हो गया 50.1, ये हो गया आपका क्या, करेक्ट मीन या ट्रू मीन, है ना। करेक्ट मीन बोलो, ट्रू मीन बोलो, बात सेम है। करेक्ट मीन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, उसने मीन को करेक्ट करने के लिए बोला था, वो तो हमने बता दिया, ठीक। ये रहा आपका आंसर, एक आंसर तो ये रहा। इसके बाद उसने ये भी तो बोला है ना कि मीडियन करेक्ट करो। एक बार बताओ भाई, मीडियन क्या होता है, समझो मीडियन क्या होता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू, याद है? मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन, हाँ, कि अगर हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें और मिडिल मोस्ट वैल्यू निकाल लें, मिडिल मोस्ट वैल्यू निकाल लें, तो वही क्या होता है उसका, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट में समझाने के लिए, कि मान लो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, तो उसमें मिडिल मोस्ट वैल्यू कौन सा है, 3, तो यही क्या होगा, इसका मीडियन हो जाएगा। अब यहां पर आओ, एक बात बताओ, उसने आपको बोला कि मीडियन कितना है, 52। सुन तो लो, मीडियन कितना है, 52, यानी कि मिडिल मोस्ट वैल्यू कितना है, 52। अब बताओ क्या ये चेंज हो जाएगा? भाई सुनो, ये जो ऑब्जर्वेशंस थी, इसको अगर असेंडिंग फॉर्म में लिखा है और लार्जेस्ट वैल्यू 100 था, 100 को हटा के 110 डाला, तो भाई 52 पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। 50 मतलब जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है, बीच में जो आ रहा होगा कहीं पर, यहाँ कहीं जो आ रहा होगा, क्या इस पे फर्क पड़ जाएगा? बताओ बताओ, क्या इस पे फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, ठीक है ना भाई। जो मिडिल में आ रहा था वो तो मिडिल में ही आएगा ना, सही है, वो अपनी पोजीशन थोड़ी ना छोड़ देगा, ठीक। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में, जिस क्वेश्चन में आपको मीन को मीडियन को करेक्ट करने के लिए बोलता है, ठीक है ना, तो मीन तो करेक्ट हो जाता है, मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मीडियन मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है, और डेटा को जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया होगा, तो भाई जो बीच में आ रहा होगा वो तो वहीं आ रहा होगा ना, वो थोड़ी ना कुछ हो जाएगा उसको। प्रॉब्लम कहां हुई है, केवल लार्जेस्ट वैल्यू में। ओके, तो क्या लिखेंगे, करेक्ट मीन इज दिस एंड मीडियन विल बी सेम, मीडियन विल बी सेम एज 52। ओके, तो ये आपका आंसर है, कर लीजिए।